अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ गुलाम मुस्तफ़ा सऊदी अरब से। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आप लोगों को एयरपोर्ट रूल के बारे में बताने वाला हूं। बहुत सारे लोग अपनी फैमिली को 90 डेज़ के लिए उम्रा वीज़ा पर बुलवाना चाहते हैं और बहुत सारी फैमिलीज़ यहाँ आई हैं और अपने रिश्तेदारों के रूमों पे ठहरी हैं। उसके बाद उन लोगों ने उम्रा भी कर लिया और वापसी भी रूमों पर आ गई। आप लोगों को तफसील अर्ज करूंगा। इसके अलावा दोस्तों, दूसरे नंबर पर बहुत सारे बेचारे लोग परेशान हैं, क्या हम एक रूम के अंदर 5 लोग रह सकते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे लोग ये पूछते हैं क्या ज़ियारतों के लिए भी वोचर बनाने की ज़रूरत है। और इसके अलावा बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं क्या इकामा होल्डर अपने रिश्तेदारों के पास कुछ दिन रह सकता है। दोस्तों, सारी चीज़ें आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। दोस्तों, उम्रा वीज़ा के एयरपोर्ट रूल को आप लोग जान लें, समझ लें। बहुत सारे लोग अपनी फैमिलीज़ को 90 डेज़ के लिए बुलवाना चाहते हैं, लेकिन उनके दिलों के अंदर खौफ और डर बैठा हुआ है। अपनी फैमिली के लिए वीज़ा ले लें और फैमिली यहाँ पहुँच जाए, खुदा न खास्ता हमारी फैमिली को कोई परेशानी ना आए, फैमिली को वापसी ना कर दिया जाए, एयरपोर्ट पर रोका ना जाए और दूसरे नंबर पर हम अपने रूम पर उनको ले जा ना सकें। अब आप लोग इस बात को समझ लें। दोस्तों, इंडिया से रियाज और दमाम के एयरपोर्ट पर बाज़ लोगों ने अपनी फैमिलीज़ को बुलवाया है और अपने रूमों पे रखा है, उम्रा करवा कर दोबारा अपने रूम पर लेकर आए हैं। ये आप लोगों को मैं अपडेट दे रहा हूँ। ये कैसे, आप इस बात को समझ लें। दोस्तों, अगर आप अपनी फैमिली को बुलवाना चाहते हैं तो पहले नंबर पर आप लोगों को वीज़ा लेना होगा और वीज़े के लिए मेरी इस बात को गौर से समझ लें। वजारत मजहबी उमूर के रजिस्टर्ड टूर ऑपरेटर जो हैं उनसे वीज़ा लें। आप लोग किसी और के पास ना जाएं वरना परेशानी हो जाएगी। वीज़ा लेने के लिए पासपोर्ट कलर स्कैन कापी चाहिए। आप लोगों ने प्रिंट अच्छा सा निकलवा कर भेजना है ताकि परेशानी ना हो। इसके बाद आप लोगों को आने जाने का टिकट चाहिए। पहले नंबर पर वीज़ा, दूसरा पासपोर्ट की आप लोग अच्छी वाली फ़ोटो कॉपी करवाएं और इसके बाद आने जाने का टिकट आप लोगों ने ले लेना है। जब आप लोग ये काम कर लेंगे तो आप लोगों को यहाँ आना आसान हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है आप लोगों ने, पहले नंबर पर आप लोगों ने अपना जो टिकट है उसकी कॉपी करके अपने पास रखनी है, अपने पासपोर्ट की एक कॉपी करके अपने पास रखनी है, अपने वीज़ा की कॉपी भी करवा के अपने पास रख लेनी है। तो रियाज दमाम उतरेंगे तो आप लोगों का वीज़ा चेक होगा, पासपोर्ट चेक होता है। तो अगर आप लोगों के पास कॉपी होगी तो आपको परेशानी नहीं होगी। और जो आप लोगों को बुलवाने वाला है उसके पासपोर्ट की कॉपी, उसके इकामा की कॉपी और उसका जो यहाँ रजिस्टर्ड नंबर है वो भी आपके पास होगा। तो दोस्तों, आप लोगों को ज़रा दिक्कत नहीं होगी, ज़रा परेशानी नहीं होगी। ये काम आप लोगों ने करना है। अब आप लोगों को बताता चले जाऊँ, इंडिया से कुछ फैमिलीज़ आई हैं जिन्होंने रियाज और दमाम एयरपोर्ट पर लैंडिंग की और इसके बाद उन फैमिलीज़ को रूम पे रखा गया और उम्रा करवाया गया, यानी उनको कोई परेशानी नहीं हुई। ये उनके बॉडी कार्ड भी आप लोग चेक कर सकते हैं। दोस्तों, आप लोग भी इस तरीके से अपनी फैमिली को 90 डेज उम्रा के लिए बुलवा सकते हैं। 90 डेज उम्रा के रूल सेम पहले की तरह है। दोस्तों, जो लोग उम्रा पर आ रहे हैं उन लोगों से अर्ज करूंगा आप किसी का सामान बिल्कुल ना लेकर आएं, खास तौर पर वो सामान जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है अंदर क्या चीज़ है। बहुत सारे लोगों को पिछले सालों में भी परेशानी हुई। ऐसे ना हो कि आपका उम्रा कहीं और गुजर जाए। अल्लाह ताला हम सबको उम्रे पर आने की तौफीक नसीब फरमाए। आप लोगों से अर्ज़ करूंगा आमीन कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख दें। जो लोग इस साल हज पे आना चाहते हैं अल्लाह ताला उनके लिए भी आसानी वाला मामला करें। दोस्तों, इसके अलावा लोग पूछते हैं क्या 5 लोग हम एक रूम में रह सकते हैं। तो यहाँ एक अभी फैमिली आई थी उम्रा वीज़ा पे, तो वो लोग रह रहे थे, उनको रहने दिया। अब आप आएंगे तो आपके साथ जैसा होगा आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा जो यहाँ इकामा होल्डर हैं क्या कुछ घंटों के लिए अपने रिश्तेदारों के पास रह सकते हैं, यानी आ सकते हैं, मिल सकते हैं। कुछ घंटों के लिए आप लोग मिल सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं। जितने हम सवालात पूछेंगे दोस्तों उतने ही ज़्यादा रूल्स बनेंगे, उतने ही ज़्यादा कवानीन बनेंगे। चुप करके आए, मिले और उसके बाद चले जाए। इसके बाद लोग ये पूछते हैं क्या ज़ियारत के लिए वोचर बनाने की ज़रूरत है। हम यहाँ आना चाहते हैं, ज़ियारतें करना चाहते हैं, क्या इसके लिए भी वोचर की ज़रूरत है। दोस्तों, यहाँ भी उम्रा पर दोस्त आए हैं, उन्होंने कहा कि ज़ियारतें हमें ऐसे खुद ही करनी पड़ी, कोई वोचर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अल्लाह ताला आसानी वाला मामला करे और अल्लाह ताला आइंदा दिनों के अंदर उम्रा वीज़ा को आसान कर दे। दोस्तों, इंशाल्लाह आइंदा दिनों के अंदर नरमी आप लोग और ज़्यादा देखेंगे। आखिरी बात अर्ज़ करता चला जाऊँ, जो लोग मस्जिद नबवी में आएँ, मस्जिद नबवी के आदाब को पढ़कर आएँ, मस्जिद नबवी के सहन में भी पले जूता ना पहने। हम अपनी मस्जिदों के सहन में जूता पहनते हैं। दूसरा, रोज़े रसूल पर जब जाएं
تو جوتا آپ لوگ بالکل نہ لے کر جائیں. یہ اسکرین شاٹ دیکھ رہے ہیں، بہت سارے لوگ ہاتھوں میں جوتا لے کر جا رہے ہیں. دوستو آپ کیسے سلام کریں گے؟ ایک ہاتھ میں موبائل ہوگا، ایک ہاتھ میں جوتا ہوگا. خدا کا خوف کریں، اللہ تعالیٰ سے ڈریں. لوگوں کو اتنا بھی سینس نہیں ہے کہ ہم روضہ رسول پہ جا رہے ہیں، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کرنے جا رہے ہیں. السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، السلام علیکم یا ابو بکر، السلام علیکم یا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب. اس طریقے سے سلام پیش کر رہے ہیں اور سامنے ہمارے جوتا ہے. یہ کیسی بے ادبی ہے. یہاں کے لوگ بہت اونچی آوازوں سے باتیں کرتے ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں. یہ کام پلیز نہ کریں. جوتا پیچھے رکھ کر آئیں، جیسے کہ یہ بھائی اشارہ بھی کر رہا ہے، یہ جوتا پیچھے رکھ کر آیا تھا. دوستو اس کے علاوہ آپ کو خوف ہے آپ کا جوتا گم ہو جائے گا، دوبارہ نہیں ملے گا. ایک تھیلا لے لیں، تھیلے میں جوتا ڈالیں اور کندھے کے پیچھے اس تھیلے کو ڈال لیں. جوتا پلیز روزہ رسول پر نہ لے کر جائیں. دوستو آپ لوگ جہاں جہاں سے دیکھ رہے ہیں اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو اپنے گھر میں بلائے. جن لوگوں پر قرضے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی والا معاملہ کرے، ان کے قرضوں کو اتروا دے. آپ لوگ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، تہجد کی پابندی کریں، آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبیک اللہم لبیک.